बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। तो आज जो है हम एक इंक्यूबेटर बनाने लगे हैं कि होम मेड इंक्यूबेटर अगर आपने घर पे ही बनाना हो तो आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आजकल रेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं इंक्यूबेटर्स के। तो घर में आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल है, आप उसके अंदर ईजीली बहुत कम रेट में इंक्यूबेटर बना सकते हैं और इंशाल्लाह वो 90 to 95% कारामद भी होगा। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो आपने कोई भी ऐसा बॉक्स ले लेना है, कोई भी ऐसा मटेरियल जिससे आपकी हीट जो है वो बाहर ना निकल रही हो। मतलब कोई भी आप प्लास्टिक की बोतल्स भी ले सकते हैं, इवन के जो बड़ी बोतल्स होती हैं पानी की 22 लीटर वाली, 25-30 लीटर वाली, आप उनके अंदर भी इजीली इंक्यूबेटर बना सकते हैं, या आप इवन के कार्टन वगैरह में भी बना सकते हैं। तो मेरे पास ये फिलहाल पड़ा हुआ था थर्माकोल का डब्बा, तो मैंने सोचा कि इसी के अंदर ही हम ना इंक्यूबेटर बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा, सबसे मेन तो है आपका एक बल्ब चाहिए। आपको 30 वाट का हो पड़ा, 60 वाट का हो पड़ा, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। उसके अलावा हमें कुछ चाहिए होंगी वायर्स। उसके अलावा आपने एक ले लेना है, कंप्यूटर वालों के पास भी अक्सर अब में मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं। एक हमें चाहिए होगा ये पंखा, और उसके अलावा हमें इसे हमारा सबसे मेन चीज़ है वो है ये थर्मोस्टेट, मतलब ये हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है। मार्केट में ये बहुत ज़्यादा फेक भी आए हुए हैं, 2 नंबर भी आए हुए हैं, तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि ये आप ले रहे हैं, एक तो उसकी 2-3 निशानी है। ये पैकेट में पैक होता है, पैकेट मैंने खोल लिया है। तो बहरहाल ये एक पैकेट में पैक होता है। दूसरा, इसकी जो ये लेंथ है टेम्परेचर की कंट्रोलर की, ये तकरीबन 50 सेंटीमीटर होती है। और सबसे मेन चीज़ जो होती है, जो मार्केट में लोकल आए हुए हैं, वो उनकी ये जो वाइट कलर का है वो होते हैं येलो कलर के। तो इस चीज़ का आपने मेन ख्याल रखना है कि ये वाइट ही हो, क्योंकि ये फिर लॉन्ग लास्टिंग चल जाते हैं। वो जो दूसरे होते हैं वो जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं और अक्सर टेम्परेचर भी गलत बता रहे होते हैं। और इसको हमें चलाने के लिए एक हमें अडॉप्टर चाहिए जो ठीक से करंट पास वगैरह करे। ये एक अडॉप्टर होता है, ये भी आपको सेम जहाँ से ये मिलेगा वहाँ से ही आपको ये अडॉप्टर भी वो दे देंगे साथ, अगर आप उनको कहेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। ये एक बल्ब हो जाता है, दूसरा ये टेम्परेचर कंट्रोलर, एक फ़ैन, और एक ये इसी टेम्परेचर कंट्रोलर का ये अडॉप्टर। अब हमने करना क्या, अब हम सबसे पहले इस बल्ब को पहले हम ना यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, फिर हम बाकी सारी ना इसकी वायरिंग करते हैं। जी, तो मैंने यहाँ पे ये सुराख तो इसके कर लिए हैं, और ये मैंने 3 सुराख इसलिए किए हैं ताकि हमारा इस तरह से ये जो एक सुराख से हमारी यहाँ वायर जाएंगी इस सुराख से, और बाकी 2 सुराखों में हम ये बोल्ट टाइट कर देंगे ताकि हमारा जो है ये बल्ब हिले ना बिल्कुल। तो मैंने तारों को भी ट्रिम कर लिया है, 2 तारें ले ली हैं, एक रेड और एक ब्लैक। अब जो है हमने ये 2 तारें ट्रिम कर ली हैं, एक रेड और एक ब्लैक। तो अब जो है हम जल्दी जल्दी इसके अंदर अपना सेट कर लेते हैं, एक तारें इसकी में लगा लेते हैं।
ये देखें, ये इस तरीके से मैंने ना बल्ब को सेट कर लिया है। ये यहाँ पे ये रहे 2 सुराख ये किए थे बोल्ट के लिए और एक ये वायर्स के लिए कर लिया था। तो ये इस तरीके से अब हमारा बल्ब जो है वो फुल एडजस्ट हो चुका है जी। तो बल्ब की तो हमने तारें एडजस्ट कर ली हैं। और ये जो मेन चीज़ है आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो लगाई हुई है मैंने, ये एक एल्यूमिनियम फॉइल है। ये बेसिकली इसलिए लगाई थी क्योंकि जब ये बल्ब ऑन होता है तो ऑन होने की वजह से यहाँ पे हीट पड़ती है और हीट पड़ने से ये थर्माकोल शीट पिघल जाती है। बोतल में और बाकी जो आइटम्स होते हैं प्लास्टिक के उनमें ये इशू नहीं आता। ये सिर्फ इस तरह गत्ते में भी नहीं आता, ये सिर्फ थर्माकोल शीट में ही ये इशू आता है कि बल्ब जो साइड पे होती है या तो छत पे और ये बिल्कुल साथ जो जगह होगी आपकी थर्माकोल शीट की, वो बल्ब अगर जब ज़्यादा देर चलता रहेगा तो उसकी वजह से यहाँ से पिघल के चीज़ आपका सुराख भी हो सकता है, इवन के ज़्यादा पिघल जाए तो वो मसला बन सकता है। तो इसलिए एल्यूमिनियम फॉइल लगा दी है ताकि यहाँ पे हीट जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे हमारा पिघलेगा नहीं। सबसे पहले हमने करना क्या है, हमारी ये 2 तारें भी ट्रिम हो चुकी हैं और जो हमारा अब हमने इस अपने थर्मोस्टेट जो टेम्परेचर कंट्रोलर है इसको हमने एडजस्ट करना है। कैसे, अडॉप्टर की भी मैंने 2 तारें जो हैं यहाँ से ऐसे ट्रिम कर ली हैं। तो अब करना क्या है, इसमें हमने एक होता है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ होता है, एक पॉइंट है यहाँ पे END, यहाँ जो सबसे पहला पॉइंट इधर से होता है। नेक्स्ट पे लिखा हुआ है +12 वॉट और थर्ड पे लिखा हुआ है K1 और K0। तो हमने ये जो अडॉप्टर की मेन जो हमारी तारें होती हैं वो हमने एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है। तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो हमने एक अडॉप्टर की पहली जो तार है वो पहले वाले में लगा देनी है END में, और जो दूसरी तार है वो हमने +12 V में लगानी है। तो ये इस तरीके से तो ये देखिए आप, ये मैंने अडॉप्टर जो है वो मैंने स्विच बोर्ड में लगा दी है। अब हम स्विच ऑन करके देखते हैं कि क्या ये ऑन भी होता है कि नहीं। ये इस तरह से मैंने कि एक तार END में और एक तार +12 वॉट में लगा दी है। तो ये देखें ये हमारा ऑन हो चुका है टेम्परेचर कंट्रोलर। अब जो है हम इसी के साथ हम अपना फैन भी अटैच करके देख लेते हैं जी। तो अब जो है आपने फैन की भी एक एक वायर ले लेनी है, वो आपने इसी अडॉप्टर के साथ इसी तरह से इसको अटैच कर देना है। एक तार फैन की उसी नेगेटिव में END में अडॉप्टर के साथ और एक उसमें +12 वाले में, यानी कि जो एक हमारी जो तार है अडॉप्टर फैन की और अडॉप्टर की वो हमने नेगेटिव वाले में, और फैन की ही और अडॉप्टर की वो जो पॉजिटिव वाली है वो हमने एक +12 वाले में लगा देनी है। ये इस तरह से हमने पहले वाले में END में जो नेगेटिव है हमारा, हमने ये उसके अंदर लगा के फिक्स कर देना है। ये हो गया फिक्स। अब जो है हम ये जो दूसरी केबल है ये वाली हम जो है इन दोनों की, फैन और अडॉप्टर की, ये दोनों हमने इकट्ठी करके अब जो है हम इसमें +12 वाले में लगा देते हैं। तो ये देखिए ये अब हमारी जो 2 तारें हैं वो इस तरह से इन पहले दो टर्मिनल्स में लग चुकी हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो ये फैन है और हमारा अडॉप्टर ये दोनों वर्क कर रहे हैं या नहीं। अब हम यहाँ से अपना बोर्ड ऑन करते हैं तो ये देखें हमारा ये टेम्परेचर कंट्रोलर भी ऑन हो गया और हमारा ये फैन भी ऑन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे जो ये मेन 2 तारें थी इसकी बल्ब की, जो हमने यहाँ इसके बल्ब के साथ ही कनेक्ट की थी, अब देखें हमने ये 220 वॉट की बिजली दी इसको और ये देखें ये ऑन हो गया। अब हम ऐसा क्या करें कि हमारा बल्ब भी ऑन रहे और ये देखें ये भी चीज़ें तीनों चीज़ें ऑन है। बट अब हम ऐसा क्या करें कि अब हमारा बल्ब ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट होके खुद ब खुद जैसे ही टेम्परेचर हमारा कंप्लीट हो तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। तो इसका मेन हल ये है कि हमें बीच में एक बटन लगाया। वो बटन क्या है, वो बटन यही है पड़ा कि हम ये जो हमारा K0 और K1 है, एक K1 और K0 है, हम इसी में ही ये हमारे बटन है पड़े। तो यानी कि हम एक तार ले लेंगे बल्ब की, एक तार तो हमारी मेन डायरेक्ट स्विच में लगी हुई है। तो एक तार हम लेके इसको हम सेंटर से यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं। तो ट्रिम
ये देखें, ये मैंने इस तरह से इसी को ट्रिम कर लिया, यानी कि एक ही वायर थी उसको मैंने आधा आधा काट लिया, आधा कर दिए, यानी कि बीच से काट दिए। अब उसके ये 2 सिरे बन गए हैं एक वायर के, ये दोनों रेडी हैं, सेम एक ही तार के 2 हिस्से हो गए। अब हमने करना क्या है, ये जो ये 2 हिस्से हैं, एक को हमने वही मेन में ही लगे रहने दें, जैसे हमारा बल्ब ऑन हुआ था वैसे ही एक को लगे रहने दें। और अब जो ये 2 हमारे जो सिरे हैं मेन, इन 2 सिरों को अब हमने अपने इसी बटन में ऐड करना है। एक को K0 में कर देंगे हम, और एक को हम K1 में लगाएंगे। तो ये देखें, ये आपके सामने K1 में एक लगा दी हमने। तो ये देखें, ये जो दूसरा पॉइंट है ये हम अपना K0 में लगा देंगे। ये दूसरा पॉइंट हमने K0 में लगा दिया। और अब जो हमारे जो मेन थी, ये जो इसको अब हम लगा देंगे इसमें, अपने हम मेन स्विच में। तो ये देखें आप, ये अब जो है इसको मैंने इसको सेट कर दिया 37 पे जाके। जैसे ही टेम्परेचर हमारा 37 होगा ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ये देखें, ये 34 हो गया, 35, 37.8 पे आके बंद हो गया। अब ये देखें ऑटोमेटिकली बंद हो गया। अब इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से, थोड़ा सा भी टेम्परेचर डाउन होगा इसका, तो ऑटोमेटिकली हमारा बल्ब भी ऑन हो जाएगा। तो ये देखें, ये हमारा बल्ब भी ऑटोमेटिकली अब ऑन हो गया। तो इसके साथ साथ एक और मेन चीज़ हमें चाहिए होती है, वो ये है कि ये हमें एक कंट्रोलर नहीं, टेम्परेचर चाहिए, जिसको हम इजीली हम अपने इंक्यूबेटर में रख देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पीछे एक बटन होता है इसका, वो यही शो करता है कि आपको टेम्परेचर डिग्री में चाहिए या फ़ारेनहाइट में। तो हमें डिग्री में चाहिए था, तो हमने उसको वो कर दिया। तो ये देखें, ये इस तरह से ये भी टेम्परेचर हमें बताएगा कि क्या हमारी रीडिंग जो आ रही है वो ठीक भी है या नहीं। तो हम इसको भी एक साइड पर रख देंगे। इसमें एक मेन सबसे पॉइंट है वो समझने वाला ये है कि हमारी जो 2 बल्ब की ये 2 तारें आ रही थी, ये हमने लगा दी डायरेक्ट बोर्ड में। ठीक है, ये हमने जब बोर्ड में लगाई, बोर्ड में लगाने के बाद मतलब हमने डायरेक्ट 220 के वॉट के उसमें लगा दी। अब उसके लगाने के बाद एक वायर तो एज इट इज़ रहेगी वैसे ही। अब जो दूसरी वायर है, जो हमारी एक और आ रही थी, जो मेन डायरेक्ट बोर्ड में जा रही थी, उसको हमने बीच में से ट्रिम की है। जब आधा, यानी कि लेट सपोज ये तार है, इसको हमने यहीं से काट दिया। अब जब काटेंगे आप तो यहाँ पे 2 सिरे बन जाएंगे इसके। अब जो 2 सिरे होंगे वो हमने इसमें लगा दिए हैं। तो हमने वो इसमें लगा दिए। अब इसमें लगाने से अब हमारा जो है ये इस तरह से सारा हो गया है। अब ये देखें आप, अब मैं जब ऑन करूँगा, ये देखें, ये अब हमारे सब कुछ ऑन हो गया। बल्ब भी ऑन हो गया है, टेम्परेचर कंट्रोलर भी ऑन हो गया है, और हमारा जो है फ़ैन भी ऑन हो गया। ये बल्ब इसलिए थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है क्योंकि ये यहाँ से तार हिल रही है थोड़ी सी। ये देखें, ये इसको सेट करता हूँ तो ये ऑन हो जाता है। तो इसके लिए प्रॉपर अगर हम स्विच लगाएंगे तो ये देखें, ये देखें, ये ऑन हो गया। अब ये ऑफ़ नहीं होगा क्योंकि मैंने पकड़ा हुआ है। तो ये तो अब ये देखें, अब मैंने ये प्रॉपर कर दी, अब ये ऑफ़ भी नहीं होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इसको लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पेट फाइंस को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।